बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से जो मखसूस नशिस्तों के मामले पर 8 जज साहबान की तरफ से जो 14 सितंबर को वज़ाहत जारी की गई, एक ऑर्डर जारी किया गया, उस मामले पर जो 9 सवालात सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्रार साहिबा से पूछे गए हैं, इस हवाले से एक बड़ी अहम ख़बर है जो व्लॉग में आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। कुछ दीगर हैपनिंग्स भी हुई हैं और भी अहम ख़बरें हैं जिनकी हेडलाइंस, जिनके टाइटल्स थंबनेल पे आप नाज़रीन ने पढ़े हैं, उनकी डिटेल्स भी आगे चल के आप नाज़रीन के साथ हम डिस्कस करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले एक तो आप देखने वालों से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो अगर पसंद आती है तो इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें। दूसरी, आप नाज़रीन के साथ बात ये करना है कि कल रात आपके साथ मुलाकात ना हो सकी। एक अर्जेंसी पीछे अबाई गांव में थी जिसके लिए मुझे अचानक जो है वो इस्लामाबाद से निकलना पड़ा और रात फिर आपके साथ मुलाकात नहीं हो सकी, और जो हमारा मॉर्निंग व्लॉग है वो भी आप ताख़ीर से देख रहे हैं। लेकिन बहरहाल आज जो अहम डेवलपमेंट्स हैं, आज की जो अहम ख़बरें हैं, उनकी तफसीलात प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। एक तो नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में की जो 2 ख़बरें हैं उसमें एक तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का बाज़ाब्ता तौर पर जो नई प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी तश्कील पाई है, जिसको हेड कर रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, और इसमें जस्टिस मंसूर अली शाह हैं और जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान हैं। लेकिन जो जुमे के रोज़ इस कमेटी का इजलास बुलाया गया था, उस इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं अपनी मसरूफियात की वजह से पेश नहीं हो पाए थे, क्योंकि अचानक से ये इजलास बुलाया गया था और ज़ाहिर सी बात है कि जज साहबान की अपनी मसरूफियात ऐसी हो सकती हैं जिनको अवॉइड करना जो है वो आसान ना हो। तो आज के लिए ये 4:30 बजे इजलास रखा गया है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का। लेकिन इस इजलास के हवाले से जो 2 बड़ी बल्कि 3 जो अहम चीज़ें हैं, एक तो ये है कि जो 63A का मुकदमा है, जो पिछले कोई 26-28 माह से समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुआ, तो उस मुकदमे का आज जायज़ा लिया जाना है कि इस मुकदमे को समाअत के लिए कब फ़िक्स करना है। और इस केस में नज़रसानी का जो केस है, इसमें कौन कौन से जज साहबान होंगे। अगर माजी में हम देखें कि जब ये 63A का मुकदमा आया तो उसमें चीफ जस्टिस बेंच में थे, जस्टिस बंदियाल साहब चीफ जस्टिस थे और बेंच में शामिल थे। तो जो काजी फ़ाइज़ साहब ने आज बेंच बनाना है तो उसमें काजी फ़ाइज़ साहब को भी होना चाहिए, क्योंकि वो भी चीफ जस्टिस हैं। अगर पिछले बेंच में चीफ जस्टिस थे तो इसमें भी उसको बैलेंस करने के लिए चीफ जस्टिस को होना चाहिए। और बंदियाल साहब के बाद जो दूसरे जज थे उस बेंच के सीनियर जज, वो इजाज़ुल एहसन साहब थे। उसमें काजी फ़ाइज़ साहब को बाईपास करके इजाज़ुल एहसन साहब को शामिल किया गया था। जो तीसरे सीनियर जज थे वो मुनीब अख्तर साहब थे। तो पहले जो जज आने चाहिए वो होने चाहिए चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, और दूसरे जो जज अगर हम देखें तो वो फिर बनते हैं जस्टिस मुनीब अख्तर, और तीसरे जज जो जाके बनते हैं वो जस्टिस याहिया अफरीदी बनते हैं। और बाकी जो 2 जजेस हैं, क्योंकि 5 रुकनी बेंच था, 3-2 के तनासब से ये फैसला सुनाया गया था, तो बाकी जो 2 जज थे 5 रुकनी बेंच के, वो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मज़हर आलम मियाँ खेल थे। तो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल भी दस्तयाब हैं, जस्टिस मज़हर आलम मियाँ खेल भी दस्तयाब हैं। तो बेंच तो पिछले बेंच को देखते हुए जो कंपोजिशन बनती है वो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मज़हर आलम मियाँ खेल। तो आज इस 63A की नज़रसानी की दरख्वास्त का जायज़ा लिया जाना है। तो देखते हैं कि बेंच की तश्कील आज क्या होती है, कौन सा बेंच सामने आता है। जो लास्ट बेंच था उसके मुताबिक बेंच बनता है सनौटी के मुताबिक, या फिर कमेटी इस पर क्या नया बेंच तश्कील देती है। तो ये एक बड़ी ख़बर हो सकती है। और दूसरा इसमें कि ये नज़रसानी कब समाअत के लिए मुकर्रर होगी। दूसरी नाज़रीन, इसमें जो ऑडियो लीक का मुकदमा है, जिसमें बड़ी मशहूर ज़माना और बदनाम ज़माना मुबैना तौर पे जो ऑडियो सामने आई थी, जिसमें जो बातें की जा रही थी, कानों से धुआं निकलता सुन के कि ये ऑडियोज़ में क्या गुफ्तगू हो रही है। इन ऑडियोज़ में
तो मुल्क की जड़ें खोखले की जा रही हैं। तो वो ऑडियोज़ की हकीकत जानने के लिए एक कमीशन बना था, लेकिन उस कमीशन को जो है काम से रोक दिया गया था। हाँ, ये अलबत्ता ज़रूर है कि वो ऑडियो असली थी, नकली थी, जैली थी, एडिटेड थी, या मतलब डीप फेक पे तैयार की गई थी, वो अलग से एक मैटर है। लेकिन कुछ ऑडियोज़ ऐसे भी हैं जिस पर इमरान खान साहब खुद पब्लिक में स्टेटमेंट दे चुके हैं कि हमारे वज़ीर आज़म ऑफिस और हमारे बनी गाला की ऑडियोज़ रिकॉर्ड की गई, साबिक वज़ीर आज़म की ऑडियोज़ रिकॉर्ड की गई, उसमें इमरान खान साहब का स्टेटमेंट नहीं है कि ये ऑडियो जाली हैं। तो ये जो ऑडियो लीक का कमीशन बना था, जिसे बंदयाल साहब ने फिर 5 रुकनी बेंच बना के काम करने से रोक दिया था, उस मामले पर जो स्टे ऑर्डर है, जिस पर काम रोका गया था उस कमीशन को, वो जो दरखास्तें हैं उसकी फिक्सेशन का मामला भी आज प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में आएगा। लेकिन ये भी 2 बड़ी अहम खबरें बनेंगी जो कि आइंदा आने वाले दिनों में लगता यह है कि ये मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए फ़िक्स होंगे। लेकिन तीसरा मामला जो इम्कान है कि शायद कमेटी में चला जाए, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में चला जाए, वो नाज़रीन मामला है जो चीफ जस्टिस काजी फाइसा की जानिब से 9 सवालात पूछे गए हैं। 8 जज साहबान की 14 सितंबर की वजाहत है और चीफ जस्टिस काजी फाइसा के 9 सवालात हैं। उन 9 सवालात का आज सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्रार साहबा ने रजिस्ट्रार साहबा का जो जवाब है, उस जवाब पे नाज़रीन आने से पहले मैं एक और चीज़ भी आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा कि इन सवालात के बाद जो कि चीफ जस्टिस काजी फाइसा साहब ने उठाए हैं और कवायद के हवाले से उठाए हैं, हमारे अपने साफ़ी बड़ी शदीद जो है वो बरहमी का इज़हार कर रहे हैं। एक तो नाज़रीन मती भाई की तरफ से ट्वीट किया गया है, वो ये लिखते हैं, हाउ डेयर अ चीफ जस्टिस पब्लिकली क्वेश्चन एंड desperate a full court verdict through a legally unconstitutional administrative note like this। मैं इसको उर्दू में आपको पढ़ के बता देता हूँ। एक चीफ जस्टिस की जुर्रत कैसे हुई कि वो इस तरह की कानूनी तौर पे गैर कानूनी इंतजामी नोट के ज़रिए अवामी सतह पर एक मुकम्मल अदालती फ़ैसले पर सवाल उठाएँ और उससे मुस्तरद करें। अब सवाल ये है नाज़रीन, मैं चलें इस पर तबसरा बाद में कर लेते हैं, उसे मुस्तरद करे, ये नोट रद्दी की टोकरी में फेंकने के लायक है। 13 जजों के फुल कोर्ट में से 8 जजेस की अक्सरियत का इजाफी नोट चैम्बर में दायर दरखास्तों पर दुरुस्त तौर पर जारी किया गया। नहीं नाज़रीन, यहाँ पे तबसरा करना साथ साथ ज़रूरी है। ये जो कहा ना कि मुकम्मल अदालती फ़ैसले पर सवाल उठाया और उससे मुस्तरद कर दिया काजी फैसल साहब के नोट को, और ये नोट रद्दी की टोकरी में फेंकने के मुतरादिफ है और चैम्बर में दायर दरखास्तों पर दुरुस्त तौर पर ऑर्डर जारी किया गया। सवाल ये पैदा होता है कि क्या चैम्बर में जज साहबान इकट्ठे हुए? क्योंकि अगर आप नाज़रीन जज साहबान का नोट निकाल के देखें जो जारी किया गया है, 14 सितंबर की जो वजाहत जारी की गई है, उसके ऊपर ऑर्डर लिखा गया है और जो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे अपलोड हुआ है उसमें यह बताया गया है कि ये नोट जो है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने लिखा है। मैं नाज़रीन किसी जज की तज़दीक नहीं करना चाहता, लेकिन जो चीज़ें फैक्चुअली चल रही हैं मैं सिर्फ वो आपके सामने रखूँगा। मेरी कभी ये नीयत नहीं होती किसी जज की जो है वो तज़दीक की जाए। हाँ, हक़ाइक़ के ऊपर बात होनी चाहिए। हक़ाइक़ में अगर कोई ऐसा इब्हाम मौजूद है, हक़ाइक़ में अगर जो कड़ियाँ नहीं मिल रही हैं, तो आप उसका एनालिसिस भी कर सकते हैं, उस पर तनकीद भी कर सकते हैं, सवे तनकीद भी कर सकते हैं। अब ये जो 14 सितंबर की नाज़रीन वजाहत है, इसमें आप देखें वाज़े तौर पे लिखा गया है, वी हैव कंसिडर्ड द मटेरियल दैट हैव बीन प्लेस्ड बिफोर अस, यानी हमने उस मवाद का जायज़ा लिया है। और आगे चल के एक और पेज पे भी यही लिखा गया है, पुटिंग टुगेदर द रिकॉर्ड बिफोर अस, हमारे सामने जो रिकॉर्ड पेश किया गया है। अब नाज़रीन ये दो चीज़ें ये डिपिक्ट करती हैं कि जज साहबान कंसीडर का मतलब ये होता है जो मैं ले सकता हूँ, मैं एक नालायक आदमी हूँ, मैं इतना समझदार नहीं हूँ, लेकिन जितनी मेरी समझ बूझ है उसके मुताबिक ये रिकॉर्ड आप साथ बैठ के उसका सारा जायज़ा लेंगे। लेकिन अगर कोई ये कहता है कि एक जज ने घर पे देख लिया, एक जज ने चैम्बर में देख लिया, तमाम जजेस ने ऐसा रिकॉर्ड का जायज़ा ले लिया, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि वो रिकॉर्ड जज साहबान तक कैसे पहुँचा? क्या उनकी व्हाट्सएप कापियाँ तैयार की गई? क्या उनके PDF तैयार किए गए? PDF तैयार किए तो किसने किए? जज साहबान को कैसे भिजवाए? फिर ये तमाम सवालात आएंगे कि मटेरियल का जज साहबान ने कैसे जायज़ा लिया, और वो मटेरियल जो है अगर व्हाट्सएप पे नहीं भिजवाया गया तो फिज़िकली जज साहबान के तक कैसे पहुंचा? क्योंकि इसमें जो अहम सवाल है, जो मत्ती भाई कह रहे हैं कि चैम्बर से बिल्कुल वैलिड जो है वो ऑर्डर जारी किया गया, मत्ती भाई की बात के साथ इत्तफाक करते हुए फिर सवाल ये पैदा होता है कि ये जज साहबान क्या एक साथ इकट्ठे थे? और अगर ये जज साहबान एक साथ चैम्बर में इकट्ठे नहीं हुए, जजेस कॉलोनी में इकट्ठे हो गए, तब भी ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर ये जज साहबान किसी जगह पे इकट्ठे नहीं हुए हैं और एक साथ नहीं बैठे हैं, तो फिर इस क्वेश्चन तो
उठेगा कि ये कैसे बना, ये ऑर्डर कैसे तैयार किया गया, फिर ये सवाल तो नाज़रीन लोग उठाएंगे। अब मेरे पास इस हवाले से क्या खबर है, मैं खबर आगे चल के आपके साथ शेयर करता हूँ, लेकिन ये पूरा आप मती भाई का नोट सुन लें कि क्या ट्वीट करते हैं। जैसे कि 12 जुलाई के मुख्तसर हुक्म में वाज़े तौर पे कहा गया था चीफ जस्टिस को चाहिए कि वो अपने हॉर्सेस को पकड़ें और मतलब घोड़े कंट्रोल करने, होल्ड योर हॉर्सेस। इंग्लिश का लफ्ज़ तो ये है, लेकिन ज़ाहिर सी बात है ट्रांसलेशन होती है घोड़े पकड़ें और तवील इक़्तिदार के खेल की ख्वाहिश पे काबू रखें। बतौर चीफ जस्टिस उनके पास 8 जजों के हुक्म को कलअदम करार देने का कोई अख्तियार नहीं। बिल्कुल ज़ाहिर सी बात है कि चीफ जस्टिस होते हुए वो 8 जज का फैसला कलअदम नहीं कर सकते, लेकिन इस बात का जायज़ा तो लिया जा सकता है कि ये कैसे वेबसाइट पे अपलोड हुआ। कैसे वेबसाइट पे अपलोड होने वाला जो सवाल है, आपको याद होगा कि माजी में जो चीफ जस्टिस बंदियाल साहब थे, उनकी कंसेंट के साथ ग़ालिबन ये किसी जगह पे कोई लिखा भी होगा, कोई रूल भी होगा कि जो चीज़ भी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे अपलोड होनी है वो चीफ जस्टिस की कंसेंट के साथ, इजाज़त के साथ या उनके नॉलेज में ला के अपलोड होनी है। आपको याद होगा कि जैसे जमाल खान मंदूखेल का नोट चाहे सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर भी नहीं लग सका था, काजी फैसल साहब का नोट सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से उतार दिया गया था। कहा गया था कि चीफ जस्टिस की इजाज़त के साथ ऐसा हो सकता है। तो अब अगर ऐसे हुआ है, अगर ऐसा हुआ है और हुआ है, अभी भी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे वो नोट 14 सितंबर की वजाहत मौजूद है, तो काजी फैसल साहब के सवाल से तो लगता है कि उनके नॉलेज में मामला नहीं लाया गया। तो फिर किसने ऑर्डर किया, किसने ऑर्डर किया और कैसे अपलोड हुआ, फिर ये सवाल तो बनता है। और फिर आगे ये कहा गया है, मेरे ख्याल में मौजूदा चीफ जस्टिस अपने ओहदे से बेइज्जत होना चाहते हैं, जैसा कि 1997 में चीफ जस्टिस सजाद अली शाह के साथ हुआ था। अब इसमें ये जजेस में बगावत की बात की जा रही है, लेकिन इस पर जो मती भाई का जो नोट है, मती भाई के इस पोस्ट के ऊपर रज़ा हारून ने एक जवाब दिया है। ये MKM से इनका ताल्लुक है और वो ये कहते हैं कि इतना गुस्सा मती भाई, यानी मती भाई से कह रहे हैं कि मती भाई इतना गुस्सा, ना सवाल आपको भेजे ना जवाब आपसे मांगा गया। अगर कार्रवाई कवायद के तहत हुई है तो रजिस्ट्रार साहबा, वैसे इन्होंने साहब लिखा है, साहिबा हैं, मुनासिब जवाब तहरीर कर देंगे। और बात बिल्कुल ठीक है कि अगर कुछ ऐसा नहीं हुआ तो जवाब आ जाएगा कि जजेस बैठे हैं, फ़लान चैम्बर में बैठे हैं, घर में किसी जगह पे बैठे हैं, क्योंकि ये चीज़ पता कराने के बहुत सारे तरीके हैं और वो तरीके सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं और उसका मुनासिब जवाब आ जाएगा। ना आप 8 जज साहबान के, मतलब जो 8 जज साहबान हैं, रज़ा हारून साहब कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के, आप उनके तर्जुमान भी नहीं। वैसे नाज़रीन, जो तर्जुमानी वाली बात है ना, हमारे ऊपर हमारे अपने साथी मती भाई की बात नहीं कर रहा, ये इल्ज़ाम लगाते थे वो टाउट हैं। टाउट का मतलब उनकी आप तर्जुमानी करते हैं, उनके खिलाफ बात नहीं करते। अभी 2 दिन पहले भी मैंने काजी फैसल साहब की बातों के साथ जो रिएक्टर इस्लामिक यूनिवर्सिटी के साथ उन्होंने किया और जो सहाफ़ियों के बारे में बात की, मैंने इख्तलाफ किया। जहाँ इख्तलाफ करना है इख्तलाफ भी करते हैं, डंके की चोट पे करते हैं, लेकिन जो हमें तर्जुमान कहते थे, इस किस्म के इल्ज़ामात बेहुदा किस्म के लगाते थे, आज वो मतलब वो कहते हैं मकाफ़ात अमल जो होता है, आज भरपूर तर्जुमानी कर रहे हैं। गलत है, सही सवाल पूछा गया है, मामला क्या है, लेकिन तर्जुमानी भरपूर कर रहे हैं। तो इस पे नाज़रीन आगे चल के उन्होंने लिखा कि जहाँ तक हज़रत हारून कहते हैं कि डेयर की हाउ डेयर का मामला है तो चीफ जस्टिस ही डेयर करेगा क्योंकि ये उसका अख्तियार है। तो ये मैं कहता हूँ कि एक मुनासिब जवाब दिया गया। मती भाई को इतना जज्बाती इस मामले पे नहीं होना चाहिए था। ठीक है, सवाल पूछे हैं, आपका एतराज़ हो सकता है, आप बड़े मुनासिब अल्फाज के साथ, बेहतर अंदाज के साथ ये ट्वीट कर सकते थे। उसमें इतना गुस्सा या इतना एग्रेशन जो है, वो कहते हैं ना, जारहाना अंदाज जो है वो मेरे ख्याल नहीं होना चाहिए। सहाफ़ी की अपनी कोई जज्बात ऐसा साथ नहीं होते जब वो रिपोर्टिंग कर रहा होता है। इसी तरीके से नाज़रीन तलत हुसैन साहब ने भी एक ट्वीट किया है, उसमें भी आप देखें कि आपको मुनासिब अल्फाज नज़र आएंगे, जिसमें वो कहते हैं द चीफ जस्टिस आस्क सम वेरी पॉइंटेड क्वेश्चन। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कुछ अहम पॉइंटेड यानी इंतहाई मुनासिब सवालात जो है वो पूछे हैं। और आगे वो कहते हैं कि एंड दिस आंसर ऑफ अब्सेंस ऑफ आंसर विल क्रिएट अ जुडिशल अपहेवल, यानी इन सवालात के जो जवाबात आएंगे अदालती जो है उससे एक हलचल मच जाएगी। फॉर टू लॉन्ग ग्रुप्स इन द सिस्टम हैव एक्टेड लाइक अ सुप्रा कॉन्स्टिट्यूशन एक्टर। आगे वो कह रहे हैं कि बहुत तवील अरसे से जो निज़ाम है उसमें जो एक्टर्स हैं वो सुप्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एक्टर के तौर पे जो है वो एक्ट कर रहे थे। और आगे कहा गया है कि उसकी नज़र से ये तब्दील होने वाला है, फ्राम द लुक ऑफ इट दिस इज़ अबाउट टू चेंज, ये चेंज होने वाला। ये तलत साहब ने किया, ये उन्होंने एक एनालिसिस किया है।
अब नाज़रीन, जो मेरे पास जो खबर है, जो रजिस्ट्रार साहबा की जो रिपोर्ट आज हो सकता है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के इजलास में पेश की जाए, हो सकता है कि काजी फायद साहब अलग से उसका जायज़ा लें, लेकिन जो रिपोर्ट आज आनी है, जो 9 सवालात का जवाब आना है, मेरे पास ये खबर है कि जज साहबान, मेरे पास खबर, मैं इसको अभी नहीं कहता, अभी मैं खबर नहीं कहता, पहले रजिस्ट्रार साहबा की रिपोर्ट आ जाए। मेरे पास जो इतलात हैं, मेरे पास जो इतलात हैं वो सही भी हो सकती हैं, वो हतमी नहीं हैं, वो गलत भी हो सकती हैं, लेकिन मेरे पास जो आप यूँ कहें कि जो टूटी फूटी जो ज़राए से इंफॉर्मेशन पहुंची है, हालांकि मोतबर ज़राए हैं, लेकिन मैं रजिस्ट्रार साहब की रिपोर्ट आने तक इसको हतमी नहीं कहूँगा। उसमें यह कहा गया है कि किसी जगह पे जजेस इकट्ठे नहीं बैठे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट में किसी जगह पे भी, किसी चैम्बर में भी, सुप्रीम कोर्ट के किसी लॉन में भी जज साहबान इकट्ठे नहीं बैठे हैं, क्योंकि दिन सिर्फ दो हैं, एक जुमे का दिन है और एक जुमेरात का दिन है। उससे पहले तो मंसूर अली शाह साहब, जिन्होंने ये नोट वजाहत तहरीर की है 14 सितंबर की, वो पाकिस्तान में नहीं थे, वो अमेरिका में थे, और वो जुमे को रात वापस आए थे। जुमे को जो एक तकरीब थी, जो इजलास था जुडिशल कमीशन का, उसमें बैठे थे, और फिर हफ्ते के रोज़ ये वजाहत जारी की गई थी। तो मेरे पास जो खबर है वो ये है कि किसी जगह पे इकट्ठे नहीं बैठे हैं, लेकिन ये सवालात भी नाज़रीन कुछ लोग उठा रहे हैं कि अगर इस रिपोर्ट में रजिस्ट्रार साहबा जज साहबान से अगर ये पूछ लेती हैं और जज साहबान में से कुछ जज ये बता देते हैं कि ये मामला उनके नॉलेज में नहीं, और वो इकट्ठा किसी जगह पे बैठ के इस मामले पर गौर व खौज करने से इनकार कर देते हैं, तो मामला जो है बड़ा दिलचस्प रुख जो है वो अख्तियार कर जाएगा। लेकिन अगर ये रिपोर्ट भी आ जाती है कि किसी जगह पे इकट्ठे नहीं हुए हैं, तो फिर जो सवालात हैं कि मटेरियल जो है, वो जो फाइलें होती हैं केस की, वो कैसे पहुंचाई गई जज साहबान तक, वो तो रिकॉर्ड रूम में मौजूद थी, तो जजेस तक कैसे पहुंची, बाकी रिकॉर्ड कैसे पहुंचा, तो फिर बहुत सारे और भी सवाल उसमें जन्म लेंगे। लेकिन बहरहाल हमारा मकसद ये नहीं कि किसी के साथ इख्तलाफ करना है, किसी की तज़हीक करना, हमारा मकसद रिपोर्ट करना है। लेकिन ये चीज़ें नाज़रीन बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इदारे में जो एक रिफ्ट नज़र आ रही है, और चले वो कवायद पे नज़र आ रही है, किसी और चीज़ पे नज़र आ रही है, ये पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा शगुन नज़र नहीं आ रहा। तो मेरे ख़्याल से अल्लाह बेहतर करे और चीज़ें मुनासिब सिमत में जाएँ। लेकिन इसके लिए जैसा कि मत्ती भाई ने भी लिखा है कि होल्ड योर हॉर्सेस, सबको अपने आप को कंट्रोल करना होगा, लेकिन जो आइन और कानून है, जो काम होना है वो आइन और कानून के ताबे होना है। लेकिन अगर आइन और कानून के ताबे ना हो तो उसके ऊपर नाज़रीन क्वेश्चन भी जो है वो ज़ाहिर सी बात है कि उठेगा। लेकिन बहरहाल चीखें जो है वो काजी फायद साहब की जो ट्वीट, अपना 9 सवालात उन्होंने पूछे हैं, उस पर चीखें बता रहे हैं कि चीखें ज़रूर निकली और कुछ चीखें नज़र भी आ रही हैं। इसके अलावा नाज़रीन NA 97 तांदरियाँ वाली का केस आज जो कि चौथी विकेट बाज़ार ऐसा लगता है कि तहरीक इंसाफ के निशाने पे आई है। इस केस की भी आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत होने जा रही है, और ये रीकाउंट जैसा पहले जैसा केस है जो NA 154 में हुआ था, NA 79, NA 81 में हुआ था, तो आज ये केस भी सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत आएगा। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो इजलास है वो आज भी जारी रहेगा, और आज इस इजलास में बड़ी खबर आने का इम्कान है। पहले भी इम्कान था, आज भी इम्कान है, आज भी इजलास जारी रहेगा, देखते हैं तो क्या होता है। इसके अलावा नाज़रीन 190 मिलियन पाउंड केस का भी आज अडयाला जेल में इसकी समाअत होने जा रही है। इस हवाले से जो भी अपडेट होगी, खान साहब आज सहाफ़ियों के साथ गैर रस्मी गुफ्तगू में क्या फरमाते हैं, क्या दावा करते हैं, ख़ास तौर पे लाहौर के जलसे के हवाले से, वो भी नेक्स्ट व्लॉग में आपको बताएंगे। इसके अलावा नाज़रीन जो ये सदारती ऑर्डिनेंस जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के हवाले से जारी किया गया है, उसको लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था नदीम अहमद शहरी की जानिब से, और उसमें वकील हैं जनाब अज़हर सदीक साहब। तो जस्टिस फैसल ज़मान साहब हैं जो आज प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के ख़िलाफ़ दायर की गई दरख्वास्त पर जो है वो समाअत करने जा रहे हैं। लेकिन इस दरख्वास्त के ऊपर कुछ एतराज़ात भी हैं। पहले तो एतराज़ात एड्रेस होंगे, तो इस केस में भी आज जो हैपनिंग होगी, जो भी अदालती कार्रवाई होगी, वो भी नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। फ़िलहाल इतना ही, इजाज़त चाहते हैं आप नाज़रीन से। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।